अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद उस्मान हाशमी है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज इस लेक्चर वीडियो में आपको ज़िंदगी की 5 ऐसी हकीकतें और 5 ऐसी आदत आपको बताने जा रहा हूँ जिनको अगर आप ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी ज़िंदगी निखर जाएगी, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। तो 5 जो बातें हैं ये मैं नहीं कह रहा, एक अमरीकी मुसन्निफ़ जो हैं डेल कार्नेगी 1881 में जो पैदा हुए थे, उन्होंने 1936 के अंदर एक अपनी किताब हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसके अंदर ये 5 बातें जो है मेंशन की हैं। इस किताब को मैंने मुकम्मल पढ़ा। इस किताब के अंदर टोटल 15 पॉइंट जो है मैंने अखज़ किए हैं, मेन जो पॉइंट हैं, लेकिन इस लेक्चर वीडियो में आपको 5 पॉइंट बताए जाएंगे। इंशाल्लाह बाकी फर्दर देखी जाएंगी चीज़ें। तो जो ये किताब है बड़ी खूबसूरत है, मैं चाहूँगा आप सब भी पढ़ें। तो पहली जो चीज़ थी इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट जो था वो ये था कि अगर आप शहद इकट्ठा करना चाहते हैं तो शहद के छत्ते पर लात कभी मत मारें। इस बात को बज़ाहिरन ये जुमला सादा लग रहा है, लेकिन ये बात बड़ी खूबसूरत है। याद रखिएगा, जब आप किसी इंसान को बदलना चाहते हैं, जब आपकी ये सोच होती है, जब आपकी ये ख्वाहिश होती है कि आप किसी इंसान को बदलना चाहें, तो उसको डायरेक्टली आप तनकीद मत कीजिए या उसकी खामियों को नुमायाँ मत कीजिए। जब आप किसी इंसान की खामियों को नुमायाँ करते हैं, इसका मतलब यह है कि वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपकी बात पर अमल करेगा। तो मतलब यह है कि किसी इंसान को बदलने के लिए शर्त यह है कि आप उसके ऊपर तनकीद मत कीजिए। यह तनकीद बहुत ही बुरी चीज़ है। और याद रखिएगा, जब आप किसी के ऊपर तनकीद करते हैं तो उस तनकीद करने से पहले आपको चाहिए कि आप अपने आप पर भी देखें। जो खामी आप अगले बंदे में तलाश कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये खामी मेरे में है या नहीं है। एक पंजाबी शेर, बड़ा ही खूबसूरत शेर है, वो मैं चाहूँगा आपके साथ शेयर करूं कि शेर यह बड़ा खूबसूरत है कि बुरे बंदे नू लब्बन टुरिया बुरा लबाना कोई, जद में अंदर जाती पाई मैथो बुरा ना कोई। और एक अजीम मुफक्किर जो हैं कार्लाइल, उनका एक कॉल भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक अजीम आदमी की अजमत का इजहार अपने से छोटों के सलूक पर होता है। अच्छा, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड जो की पॉइंट है वो ये है कि दूसरों की हौसला अफजाई करें ईमानदारी के साथ। ये ऑनेस्टी, ये वर्ड बाकायदा यूज़ किया गया, क्योंकि हौसला अफजाई जो है ये इंसान 2 वक्त पे करता है। पहली जो बात है, जब आप इंसान को किसी से मतलब होता है, और सेकंड जो चीज़ है वो इसके अंदर मेंशन की गई है। सेकंड चीज़ को के ऊपर अमल दरामद करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो याद रखिए, अगर आप किसी इंसान को बदलना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप जो हैं उसको ईमानदारी के साथ उसकी हौसला अफजाई करें, ईमानदारी के साथ। और एक कामयाब ताजिर जो हैं वो अमेरिका के अंदर हैं, उन्होंने 1930 के अंदर ये बताया कि एक उस्ताद क्लासरूम के अंदर मौजूद था। उस वक्त ड्यूरिंग द लेक्चर एक चूहा क्लास के अंदर आया। तो एक क्लास में एक स्टीव हॉरिस नामी लड़का था जो कि अपनी आंखों से देख नहीं सकता था, और उस टाइम क्लासरूम में एक चूहा आया तो सारे बच्चों में हलचल मच गई, सारे देखने लगे कौन सी साइड पे है, कौन सी डेस्क में है। तो उस्ताद ने उस बच्चे को उस टाइम खड़ा किया। उस्ताद ने कहा कि जी आप अपनी कान की मदद से या अपने उस हियरिंग पावर से आप महसूस कीजिए कि चूहा कौन सी साइड पे है, उसकी आवाज़ सुन के। उस बच्चे ने गौर किया तो उस बच्चे को पता चल गया। फिर बाद में उन्होंने उसको बाहर निकाला और इस तरह उनकी पढ़ाई जारी हो सकी। इस तरह एक उस्ताद ने बच्चे के अंदर एक 100 आउट ऑफ 10% एक जो खूबी थी उसको नुमायाँ किया, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर वो ख्वाहिश पैदा हुई, और उसके बाद वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में कामयाब तरीन इंसान बना। तो थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि लोगों में काम करने की ख्वाहिश पैदा करें, काम करने की ख्वाहिश पैदा करें। सबसे मुश्किल चीज़ जो है इसके अंदर, सबसे जो पहली जो रुकावट या जो रेजिस्टेंस इंसान के सामने आती है वो होती है हसद। जब अभी किसी इंसान के अंदर हसद होता है ना, तो हसद करने वाला इंसान ख्वाहिश पैदा नहीं करता या वो हौसला अफजाई करता ही नहीं है। तो जो है, अगर आपको मैं इसकी मिसाल दूं तो एडिसन, आप सबको मालूम होगा, आपने अपनी साइंस की किताब में भी उसके बारे में पढ़ा होगा कि बल्ब को इजाद करने वाला जो साइंसदान था वो एडिसन था। क्या आपको उसके बारे में पता है कि उसका बचपन कैसा था?
अब आप देखें कि वो इंसान जो कि जिसको पहली क्लास में स्कूल वालों ने निकाल दिया और ये खत के ऊपर लिखा कि ये बच्चा जो है इंतहाई कुंदज़ेन है, इंतहाई नालायक इंसान है, तो इस इंसान के लिए हमारे स्कूल में कोई जगह नहीं है। वो ख़त जब उसकी माँ के पास आया, उसकी माँ बहुत समझदार थी, उस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, एडिसन ने, कि मामा इस ख़त के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ख़त उसने अपने सामने किया और उसने कहा कि जी इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपका बेटा एडिसन इंतहाई क्रिएटिव माइंडेड इंसान है, इंतहाई ज़हीन तरीन ब्रिलियंट इंसान है, इस इंसान को हम अफोर्ड नहीं कर सकते या इसके लिए हमारे इदारे में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है जो हम इसको प्रोवाइड कर सकें, लिहाजा आप इसको इससे बेहतर पढ़ाएं। और फिर उसके बाद उसकी माँ ने कहा कि आज से बेटा आपको मैं ख़ुद पढ़ाऊँगी, मैं ख़ुद आपकी तरबियत करूँगी। तो उस जुमले ने उस बच्चे के जहन में डाल दिया कि जो है कामयाबी जो है वो इसी तरह होती है। और जब वो बंदा जो था, जो एडिसन था, उसने 1200-1300 तकरीबन इजादात करने के बाद जब अपने संदूक के अंदर देखा तो वो ख़त उस वक्त भी महफूज था। जब उसने ख़त उठाया, उसके अंदर पढ़ा, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा कि काश अगर ये मैं उस वक्त पढ़ता तो आज मैं इस मकाम पे ना होता। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी माँ ने मेरी हौसला अफजाई की है। तो ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट, बड़ी अहम बात थी। और याद रखिएगा, जो आखिरी जो बात है, जो आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि लोगों से मोहब्बत प्यार से मिलें। ये सबसे, अगर मैं कहूँ ना कि मैंने जो अब तक आपके साथ जो बातचीत की है, उस सब बातचीत को अगर एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो वो यही है कि लोगों से प्यार से मिलें। ये जो मेन पॉइंट है हमारी बातचीत का, जो मेन, या प्यार से मिलें या फिर दिलचस्पी से मिलें। तो ये एक चाइनी मुहावरा है कि अगर आप में मुस्कुराहट नहीं है तो आप जो दुकान खोलना चाहते हैं आप उस काम को रोक दीजिए, आप वो काम मत कीजिए। याद रखिएगा, मुस्कुराहट जो है ये इंसान की मुस्कुराहट जो है ये इंसान के लिए एक उसकी, मैं समझता हूँ कि उसके काम का बेहतरीन ज़रिया है लोगों के साथ डीलिंग करने का, पर्सनल डेवलपमेंट, पीपल डेवलपमेंट, लोगों को चेंज करना। ये मुस्कुराहट आपकी बदलती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह, वैसे ये सुन्नत है मुस्कुराना। याद रखिएगा, हमारे नबी के चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी, चेहरा खिला हुआ रहता था। तो आप कोशिश करें अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें।